आज हमको चाहिए कि अब आज हम भी अपने बच्चों के लिए सोचें कि हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ ऐसा काम करें कि लोगों की नज़रों में बहुत अच्छी नज़र आए, कि कल बड़े होकर अच्छे कामों की तरफ आए, कि हमारा नाम रोशन करें। ये नहीं कि कई बच्चों को सुनने में मिलता है ना कि ऐसे इनके बच्चे ये करते हैं, इनके बच्चे वो करते हैं, कि नहीं, आप छोटे से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे तो कल वो बच्चा कितना बड़ा अफसर बनेगा, क्या बनेगा, खुदा का दास भी बन सकता है। हमें नहीं ना पता, क्योंकि परमेश्वर जानते कि उसको क्या बनाना है। तो कहता ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि जैसे कि परमेश्वर ने पहले ही जो भविष्यवाणी में लिखा था वो ही पूरा हुआ वचन में। ऐसे हम भी कहते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी में भी वो वचन पूरे हों जो परमेश्वर ने सबके लिए दिए हैं, कि ऐसे हम सही तरीके से चलेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी में भी वो वचन है कि एक वचन पूरा हुआ खुदा का। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। देखो इस नाम का मतलब है, उसने रखा यीशु। यीशु का मतलब मैनुअल, कि परमेश्वर हमारे साथ है। इस नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हमें सोचना चाहिए कि जब आपने इसका नाम रखा यीशु, चाहे आपने ई लगाई, चाहे आप वो लगा लो, है ना, ये लगा लो, जैसे यीशु बनता है इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके साथ है। आप ऐसे मत सोचना कि हाँ भी बच्चा हुआ है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चे को, जब छोटा बच्चा होता है ना, वो परमेश्वर से उसकी लगन लगी होती है। हमें नहीं पता होता कि बच्चे की लगन परमेश्वर के साथ लगी होती है, तो परमेश्वर को पता है। वो कहते हैं ना कि स्वर्ग का राज्य बच्चों का है, बच्चों को मेरे पास आने दो, इसलिए बच्चा परमेश्वर ने दिया। आपने इसको कभी बुरा वर्ड नहीं बोलना बच्चे को। ये सोचो कि आपके लिए तो परमेश्वर ने ना बहुत ऐसी कीमती चीज दे दी आपको। तीन गांठ पड़ गया था। अच्छा, वहाँ वो बोले कि मैडम ना ये बच्चा जी गया वही ज़्यादा है, 3 गांठ पड़ गया था मेरे को। परमेश्वर जी बचाएंगे। देखो परमेश्वर है, कभी आपको कुछ भी हो सकता था, क्या पता इसने दुनिया में आना था कि नहीं, पर परमेश्वर ने लिखा था कि इसने आना है दुनिया में। तो ये बेटा आया, ये जब रहेगा तुम्हें दवा खाने के लिए कितना डॉक्टरी खोजे का ही नहीं मिला। ये बोले चलो आने दो, मेरा एक मन किया खा ली, तो बोले अपनी मन से मुझे चलिए नहीं दवा खाई। अब धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। हाँ, आपका नाम बना दिया दुनिया में, देखो ये धन्यवाद करो खुदा के आगे। हालेलुया। तब यूसुफ नींद से लगा जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जने तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी बात है ना। दोस्तों के अपने ने 10 मिनट दिया था बाइबल को, 10-23 क्या पूरा 40 मिनट कर लिया? 40 मिनट हो गया। अच्छा, इसीलिए नहीं मतलब उनके पापा को नसीब दिए नसीब क्या? हाँ जो ना हुआ ना जब 40 मिनट हो जाए इसमें रह गया। ना दीजिए, टाइम भी हो गया है, क्योंकि मेरे पहला नहीं पता सुनना, पहला मेरा पापा खास हो रहा सुनना एना लेट होना पाप क्षमा के लिए पाप और क्षमा की प्रार्थना है जो ये पढ़ने जा रही है। तो आप सबने ना इसको रिसीव करना कि अगर हमसे कोई गलती से जानने में पाप हो गया ना तो उन्हें माफ़ी मांगवानी होगा। परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, हमसे गलती से कुछ गुनाह हो गया, पाप हो गया, उसके लिए आपने माफ़ी मांगनी है। तो ये उसके लिए बच्चे मत जा रिसीव करके माफ़ी मांगनी अपने पापों की। आपने चाहे किसी को गलत बोल दिया, किसी के बारे में बोल दिया, अपने दिल में माफ़ी मांग ली, ठीक है। एक एक जन ने माफ़ी मांगनी है। आंखें बंद करके इस प्रार्थना को रिसीव करें और अपनी आंखों अपने मुंह से ना माफ़ी मांगे कि खुदा हम आगे से कोई गलती नहीं करेंगे, हमसे ये गलती होगी, हमें माफ़ कर दीजिए, ठीक है। सब लोग माफ़ी मांगिए। हाँ, आपने ना इस प्रार्थना को पीछे बोलना है, ठीक है। ये बोलेगी और आपने पीछे बोलना है इसको।
बोलना है, ठीक है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार अपनी बड़ी दया के मेरे अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मुझे भली भांति मेरा धर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मुझे कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हे मेरे परमेश्वर, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। चूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मग्न हो जाएं। अपना पाप मेरे पापों को और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे परमेश्वर, मेरा मुंह खोल दे। तब मैं तेरा करुणावाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से खुश नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू खुश नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर। यरूशलेम की शहरपना को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वर्ग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आखिरी प्रार्थना कर दो। खड़े हो जाओ सारे। एक वर्शिप करेंगे और आखिरी प्रेयर है, ठीक है। अभी टाइमिंग हो गया, थोड़ा बोलिए भी बात मांगे बच्चे कर दी सारा मौजूद मार सकी ना ती पता नहीं सके न रोके मौत की तक मयसने उन्हें खुशी विच बदली दसोगे। मौजूद मार सकी ना ती पता नहीं सके न रोके ऐसा की तक मयसने उन्हें खुशी विच बदली दसोगे। ऐसा की तक मयसने उन्हें खुशी विच बदली दसोगे। ओदे बारे विच लिखे सजो, बारे विच लिखे सजो।
खेत तुझे हरी पर सूर ले मौसला ना तोड़